हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल किसान एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम बात किए थे रिलेशन, और इससे पहले वाले वीडियो में रिलेशन इन सेट, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन के डोमेन और रेंज तक के हम लोग बात कर लिए थे। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि सम पार्टिकुलर रिलेशन के बारे में, सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो आज का मेन टॉपिक है कि टाइप ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो आइए देखते हैं। TYPE टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहला होता है हमारा इम्पटी रिलेशन, और दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन, और तीसरा होता है आइडेंटिटी रिलेशन। और चौथा प्रकार का क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे चार प्रकार के क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो दोस्तों, हमारे सिलेबस में केवल 3 ही प्रकार के रिलेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग आज 3 रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद जो आगे का होगा, अगर आगे पढ़ना होगा तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं तो आज हम लोग केवल 3 रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, एम्पैथी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइए हेडिंग डालते हैं एम्पैथी रिलेशन। एम्पैथी रिलेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 सेट ले लेते हैं। तो चलिए 2 सेट हम लोग लेते हैं। एक ए सेट हो गया, 1 2 और 3 इसमें एलिमेंट हैं, और बी इसमें 4 5 और 6, और हमें क्या स्थापित करना है, ए रिलेशन बी हमें स्थापित करना है। और ये क्या किया है कि रिलेशन ए से और बी तक। तो ए से बी तक इसका कार्टेशियन सेट लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन सेट हो जाएगा इसका 1 के 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, और 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, और 2 का 6 के साथ, और 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 4, और हो जाएगा 1 5, और हो जाएगा 1 6, और 2 4 2 5, और 2 6, और हो जाएगा 3 4, और 3 5, और 3 6। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जिसमें कहा है कि ये बिलोंग कर रहा है ए में, और बी बिलोंग करेगा बी में। और हमें दिया है कि अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 6 अगर होगा, ऐसा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पैथी रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या ऐसा कोई टर्म है, जो टर्म है कि जो इतने को सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे यहाँ पर 10 हो चाहे 7 हो, कुछ भी हो। यहाँ पर मान लेते हैं 10 है, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 10 है। तो क्या ऐसा कोई कंडीशन है कि जो ये कार्टेशियन सेट को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लीजिए ए के जगह पे हम 1 लिख लेते हैं,
और बी की जगह पे क्या, बी की जगह पे क्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा -4। क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? ये तो क्या हो गया, ये इक्वल नॉट इक्वल हो गया, नॉट इक्वल नहीं इक्वल हो गया, लेकिन इसके बराबर ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ये -b की इक्वल 10 हो रहा है, हाँ नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्पटी सेट। यानी इसमें से एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये a माइनस बी या a माइनस बी जो है वो फाई यानी खाली है। ए रिलेशन आर बी इक्वल टू फाई, ये हमारा क्या हो गया, ए रिलेशन बी इक्वल टू फाई, ये हमारा क्या हो गया, एम्पटी रिलेशन। तो ये हमें दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब फिर आगे हम हेडिंग डालते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन क्या करता है। यूनिवर्सल रिलेशन, तो सबसे पहले इसमें भी क्या करते हैं कि दो सेट ले लेते हैं। तो आइए दो सेट क्या लेते हैं, वही सेट ले लेते हैं 1 2, और इसमें 3 एलिमेंट होंगे, ए और बी दो सेट हो जाएंगे। इसमें 4 5 6 हमने क्या ले लिया, ए एलिमेंट ले लिए, और इसका कार्टेशियन सेट लिखेंगे तो वही आएगा, वही कार्टेशियन अगर सेट लिखेंगे तो 1 और 4 और डॉट 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 यहीं पर 3 और 6 हो जाएगा। कौन इतना लिखने जाए, आप लोग को इससे पहले तो बताया ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्टेशियन सेट हो जाएगा। तो कार्टेशियन सेट में हमें क्या स्थापित करना है, ए रिलेशन बी को हमें ज्ञात करना है। तो फिर अगर रिलेशन ए टू बी हमें करना है तो ए बिलोंग करेगा ए में और बी बिलोंग किया बी में, नो ये इतना हमारा हो गया। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये किस प्रकार से रिलेशन, अगर a माइनस बी इज लेस देन 20 हो, अगर ये सेटिस्फाइड करेगा, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के कोई भी एलिमेंट इतने को सेटिस्फाइड कर जाएगा, अगर करता है, अगर इससे लेस देन है तो हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अगर इसमें से a माइनस बी जो है अगर लेस देन 20, अगर 20 से छोटा 20 से छोटा हमारा आता है तो ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो आइए देख लेते हैं, a की जगह पे क्या लिख लेते हैं 1 और -4 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, वो भी क्या है 20 से छोटा है। कुछ भी रख लेते हैं, यहाँ लास्ट वाला रख लेते हैं 3 - 6 लेस देन 20 है, तो इससे करेंगे तो -3 और 20 जो कि 20 से भी छोटा है। तो ये हमारा, अगर ऐसा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी सारे एलिमेंट अगर ऐसा प्रदर्शित करेंगे, अगर ऐसा दिखाएंगे लेस देन 20 से होगा, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमें आशा है दोस्तों कि ये हमें आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो फिर आगे चलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसे इरेज कर देते हैं, आप लोग समझ लिए होंगे। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अब आइडेंटिटी
रिलेशन की, आइडेंटिटी रिलेशन की, जिसमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक आइडेंटिटी मतलब एक, जिसमें अपने आप को स्थापित करने के लिए कि आइडेंटिटी खड़ा कर रहा है या दिखा रहा है। तो वही बात है कि जिससे नाम से पता चल रहा है कि आइडेंटिटी, तो इसमें क्या करते हैं हम एक सेट ले लेते हैं, यानी एक ही सेट में दो सेट लेंगे लेकिन एक ही प्रकार के एलिमेंट होंगे उसमें। तो चलिए एक सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 और 2 और 3, और फिर एक बी ले लेते हैं, या ए, आप लोग ए भी ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन है ना, तो उसमें इसमें भी हम ले लेते हैं 1 2 3 प्रकार के एलिमेंट ले लिए हैं। तो इसका कार्टेशियन सेट लिखेंगे तो वही हो जाएगा 1 1 और 1 2 और 1 3 और 2 1 डैट 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 डैट, और फिर हो जाएगा 3 लास्ट में। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन। हमें स्थापित क्या करना है, ए रिलेशन बी स्थापित करना है। तो और ये रिलेशन क्या दिया है, ए टू बी, अगर ए माइनस बी इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हम देख लेंगे कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन में ये हो जाएगा, अगर यक्स वाई यक्स यक्स कामा वाई वाई और कामा जेड जेड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर यक्स कामा यक्स वाई कामा वाई और कामा जेड कामा जेड, अगर ऐसा अगर हो जाएगा, संभव है, तो जैसे यक्स के ये की जगह पे ए और बी है, तो यक्स और माइनस यक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर y माइनस वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाइड कर जाएगा तो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो इसमें ये हो रहा है, और इसमें 2 कामा 2 एक आएगा, और ये 3 कामा 3 एक हो गया। तो 3 इसमें ऐसे एलिमेंट है या ऐसे सेट हैं कि जो इसमें सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसमें 3 ऐसे हैं कि जो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसमें हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के होने के लिए a माइनस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, बराबर 0 होना चाहिए, तो ये हमारा क्या स्थापित करेगा, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए दोस्तों हम आप सबसे अलविदा होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, और फिर आप सबसे मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।